मैथ्स फॉर फिजिक्स। सो मैथ्स फॉर फिजिक्स में हम क्या करेंगे कि आपको बेसिक से सारी बातों को बताने की कोशिश करता हूँ। जो सबसे पहली चीज आती है वो आती है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हम खींचेंगे और देखेंगे क्या होता है। तो स्ट्रेट लाइन का मतलब यदि दो पॉइंट हमारे पास हो कोई, तो इन दोनों पॉइंट को हम जब मिला देते हैं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। सो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ खींचना बहुत आसान होता है। मान लो कि मैंने तुमसे बोला कि y इक्वल टू 2x+3 इसका ग्राफ खींचना है, तो सिंपली x इक्वल टू 0 कर दो तो y इक्वल टू 3 मिल जाएगा। सो ये तुम्हारा जो होता है एक्स वाई एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस होता है, कुछ नहीं। यहाँ पे क्या किया कि तुमने x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 3 कर दिया, तो ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। ठीक, ये पॉइंट का वैल्यू हो जाएगा 0,3। अब दूसरी बार y को 0 कर दो, तो 2x+3 की वैल्यू जब बच्चों 0 होगी तो x इक्वल टू -3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक और पॉइंट मिल जाएगा -3/2, 0। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला दो, तुम्हारे पास मिल गया लाइन। अब देखो, इसी के ऊपर हम काफी सारे क्वेश्चन, मतलब काफी सारे ग्राफ खींचने की कोशिश करते हैं। मान लो कि y इक्वल टू दिया है x-2, इसका ग्राफ खींचना है। सो कुछ नहीं, x इक्वल टू 0 ले लो, y की वैल्यू हो जाएगी -2। y इक्वल टू 0 ले लो, x की वैल्यू हो जाएगी 2। तो अब देखो, दो पॉइंट्स में मिल जाएंगे यहाँ पे। इक्वल टू 0, y इक्वल टू -2, तो यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया, इसको बोलेंगे 0 - 2। और y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2, तो यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया 0,2। अब इन दोनों को बच्चों जोड़ दो, ये तुम्हारे पास मिल गया y इक्वल टू x-2 का ग्राफ। अब देखो, मान लो कि मेरे को इसी पे y इक्वल टू x+2 का ग्राफ खींचना है, y इक्वल टू -x-2 का ग्राफ खींचना है, और y इक्वल टू -x+2 का ग्राफ खींचना है। तो ये चारों मैं इस पे भी खींच सकता हूँ। अब देखो कैसे खींचता हूँ, ये ध्यान से देखो। पहला ग्राफ जो है मैं खींच चुका हूँ ऑलरेडी, ये वाला जो कि मेरे पास था y इक्वल टू x-2, ये ग्राफ मैं खींच चुका हूँ। और मुझे ये पता है कि ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, ये पता चल चुका है मुझे। ये 0,-2 है, और ये वाला जो पॉइंट है वो 2,0 है। अब मैं अगला ग्राफ खींचने जा रहा हूँ y इक्वल टू x+2 का। देखो फिर से अगेन x इक्वल टू 0 कर दो तो y की वैल्यू हो जाएगी 2। तो यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया, जस्ट इससे ऊपर यहाँ पे मिल गया। और y इक्वल टू 0 कर दो तो x की वैल्यू जो हो मिल जाएगी -2। बच्चों यहाँ पे -2 हो गया, -2,0 और यहाँ पे 0, बच्चों इन दोनों को जोड़ो, देख रहे हो एक पैरेलल लाइन बन गया। ये बनना भी चाहिए। ये x-2 है और ये जो है y इक्वल टू x+2 है। तो दोनों में देख रहे हो हमेशा 4 का अंतर है। ठीक है, अब इसी पे मैं -x-2 खींचना चाहता हूँ, तो -x-2 खींचना चाह रहा हूँ, तो x इक्वल टू 0 की है, तो y की वैल्यू हो गई मेरे पास -2। ठीक है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2, मतलब ये वाले पॉइंट की बात ये कर रहा है। ठीक है, y की वैल्यू 0 कर दो, तो y की वैल्यू 0 की है, तो x की वैल्यू क्या मिल गई हमारे पास, ये x-2, तो ये -2 मिल गया। देखो ये वाला पॉइंट मिल गया, इन दोनों को जोड़ दो तो ये मिल गया तुम्हारे पास y इक्वल टू -x-2। सिमिलरली जब इन दोनों को जोड़ोगे ना, तो ये तुम्हारा मिल जाएगा y इक्वल टू -x+2। ऐसा मैंने कैसे कर लिया, ये इसके पैरेलल ही तो होगा, क्योंकि ये दोनों, इसका -1 है और -1 क्या, x का कोफिशिएंट, इसका भी -1 और इसका भी कोफिशिएंट -1 है, तो दोनों के कोफिशिएंट बराबर होंगे तो ये ग्राफ पैरेलल होगा। अब आते हैं कि ये इसका मतलब क्या हुआ। सो अब हम यहाँ पे लिख देते हैं y इक्वल टू mx+c, जो जनरल ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन का, जहाँ पे a को बच्चों हम लोग बोलते हैं स्लोप और c को बोलते हैं हम लोग y इंटरसेप्ट। अब तुम लोग इसको अच्छे से समझ पाओगे क्योंकि मैंने काफी सारे ग्राफ से बता दिए। देखो, यदि m की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता है ना, तो ये जो ग्राफ होता है इसका, अच्छा, c की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा तो जाहिर सी बात है x इक्वल टू 0 पे c यहाँ पे होगा। तो c की वैल्यू 0 हो और m की वैल्यू भी 0 हो, तो तुम देखोगे कि ग्राफ कैसा बन रहा होगा। y इक्वल टू 2x+4 करके एक बार देख लो, फिर अपने
अपने आप समझ में आ जाएगा तुम्हें। x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू हो गई 4, तो वो तो हमने दे लिया है। और y की वैल्यू यदि 0 हो गई तो x की वैल्यू हो गई -2, यानी कि यहाँ पे था वो पॉइंट। तो ये इस तरह का ग्राफ देख रहे हो। अच्छा, ये जो m होता है ना, ये में x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है ना, ये उसका टेन थीटा होता है। इस m को हम लोग टेन थीटा भी बोलते हैं। और जहाँ पे थीटा क्या है, एंगल मेड बाई लाइन फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो यदि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो टेन थीटा की वैल्यू 0, यदि ये थीटा की वैल्यू 0 से लेके 90 के बीच में होगी तो तुम्हें पता है कि m ग्रेटर देन 0 होगा। तो इस तरह का ग्राफ होना भी चाहिए, ऐसा हो भी रहा है। अब तुम ये सोचो, बिना कुछ जाने समझे यदि तुम्हें मैं दे दूं y इक्वल टू -2x+3, तो तुम ये सोचो कि यदि मैंने इसको m मान लिया, तुम बोल रहे थे कि m तो सर टेन थीटा होता है और ये तो -2 है। तुम ये बताओ टेन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, वो नेगेटिव होता है। तो ग्राफ जैसा भी हो इस तरीके से होगा ताकि ऐसा एंगल बताइए। ये थीटा जो है ना, ये थीटा तुम देख रहे हो 90 से लेके और 180 डिग्री के बीच में। ये जो एंगल मैं ले रहा हूँ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दोनों केसेस में लेने की कोशिश करें। तो इस तरीके से तुम चीजों को समझ सकते हो। तो मान लो कि मैंने तुमको बोला कि y इक्वल टू -2x+3 का ग्राफ कैसा होगा, तो दिखने में तुम्हें पता है कि वो ग्राफ जो है वो इस तरह का होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये ऐसे जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस से जो एंगल होगा थीटा, क्योंकि यहाँ पे थीटा 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में होना चाहिए, यहाँ पे ऐसा हो रहा है। सो अब जो है देख भी लेते हैं कि क्या हमने सही लिखा है क्या एट रैंडम। यहाँ पे जब तुमने y की वैल्यू 0 कर दी, x की वैल्यू 0 कर दी, तो ये 3 हो गया, तो ये 0,3 हो गया। अब देखो ना, y की वैल्यू यदि तुमने 0 कर दी तो x की वैल्यू 3/2 हो गई। ओके, तो देख रहे हो ये ऐसा ही दिख भी रहा है। तो तुमने लेमन तरीके से खींचा और फाइनली सारी बातें क्लियर हो गई। तो बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा दिमाग नहीं लगाना होता है स्ट्रेट लाइन में, यही सारी छोटी छोटी चीजें याद रखनी होती है। मान लो तुमको दे दो y इक्वल टू 1/3x-2, तो -2 है तो तुम्हें ये पता चल जाएगा कि x इक्वल टू 0 पे जो y होगा ना वो -2 होगा। तो ये पॉइंट एक तो मिल गया। अब ग्राफ कैसा बन सकता है, या तो ऐसा बनेगा या तो ऐसा बनेगा। अब तुम देख पा रहे हो कि ये जो है 1/3 ये टेन थीटा है और ये पॉजिटिव है। सो ये वाला ग्राफ नहीं बनेगा, क्योंकि इस वाले ग्राफ में तुम देख रहे हो थीटा 90 से 180 डिग्री के बीच में, ये वाला थीटा छोटा है एक, ये 0 से 90 के बीच में, तो ये ऐसा ही बनेगा। तो अब तुम डायरेक्ट देख के बता सकते हो कि कैसा ग्राफ बनेगा। तो एक पॉइंट निकालो, दूसरा अपने आप निकाल दो। जैसे इस तरीके से मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो मैंने दिया 2x-3, तो ये पॉजिटिव है, तो तुम्हें ग्राफ पता चल चुका है कि ऐसा ही बनेगा, क्योंकि इस ग्राफ में ये एंगल थीटा होगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा टेन थीटा इसके लिए। लेकिन एक पॉइंट और चाहिए तुम्हें, तो वो पॉइंट x इक्वल टू 0 पे देख लो, तो y की वैल्यू हो गई -3। तो तुम जब इस एक्सिस पे देखोगे ऐसे, तो तुम्हें साफ साफ दिखेगा कि यहाँ पे -3 है और ये ग्राफ मेरा ऐसा जाना चाहिए, तो ये हो गया। यही चीज मान लो तुमको मैंने दिया y इक्वल टू -2x-3 लिख दिया, तो कैसा बनेगा। यहाँ पे ये m जो है टेन थीटा हो गया जो नेगेटिव है, तो नेगेटिव का मतलब थीटा जो होगा वो 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री के बीच में होना चाहिए। सो यहाँ पे तुम बोलोगे कि सर यहाँ पे y की वैल्यू किस तरह से ग्राफ होना चाहिए, तो ये बात तो पता चल गया कि ग्राफ जो तुम्हारा अब ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा, क्योंकि इस वाले ग्राफ में ऐसा होना चाहिए। कोई नहीं, तो पहले एक पॉइंट ले लेते हैं। x इक्वल टू 0 लिया तो ये पॉइंट मिल गया तुम्हें -3। तो तुम्हें पता है कि यही वाला ग्राफ तुम्हारे काम का होगा। चेक करना चाहो तो चेक भी कर लो। मैंने डायरेक्ट बता दिया कि यही होगा, लेकिन अब तुम चेक भी कर सकते हो दूसरे वाले तरीके से। y को 0 किया, सो x की वैल्यू आ गई -3/2, आनी भी चाहिए। सो इस तरीके से तुम या तो दो पॉइंट से निकाल सकते हो, या तुम ये स्लोप वाले कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हो कि y की वैल्यू यदि mx प्लस c है, m ग्रेटर देन 0 है, c ग्रेटर देन 0 है, तो ग्राफ दिखेगा कैसा मेरा, इस तरीके का जो भी हमने बना के देखा। m ग्रेटर देन 0 है लेकिन c लेस देन 0 है,
तो सी लेस देन जीरो तो तुम देख पा रहे कि ग्राफ तो दिखेगा, दिखने में ऐसा ही लगेगा, लेकिन यहाँ पे ऐसे बनेगा। एम यदि लेस देन जीरो है लेकिन सी ग्रेटर देन जीरो है, तो तुम बताओ ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा, क्योंकि यहाँ पे स्लोप तो देख पा रहे हो 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में होना चाहिए, लेकिन ये इंटरसेप्ट जो है वो पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव हो गया, तो ऐसा ग्राफ बनेगा। यदि मान लो कि तुम्हारे पास और चौथा एक और ग्राफ हम बनाते हैं कि एम लेस देन जीरो एंड सी आल्सो लेस देन जीरो, तो ग्राफ कैसा बनना चाहिए? तो अब तुम्हें ये पता है कि ग्राफ बनेगा तो ऐसा ही, और तो कोई तरीका है नहीं, क्योंकि इंटरसेप्ट नेगेटिव हो गया या सी लेस देन जीरो हो गया और एम भी लेस देन जीरो होना चाहिए, तो ये ऐसा भी होना चाहिए। तो ये सो तुम जो भी तरीका चाहो उस तरीके से स्ट्रेट लाइन का ग्राफ खींच पाओगे। तो अब मैं तुमको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ जो तुम करोगे, स्ट्रेट लाइन अब तुम अच्छे से खींच लोगे। जैसे 2x माइनस 3, 4x प्लस 3, x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, 1/3y प्लस 4x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये चार ग्राफ तुम निकालने की कोशिश करो।